आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। पार्टी नवी मुंबई यांच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 81व्या वाढदिवसानिमित्त ऐरोली सेक्टर 8 येथील लक्ष्मीनारायण म्हात्रे सभागृह येथे कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यकर्ता मेळाव्याच्या निमित्ताने नवी मुंबई शिल्पकारांचा सन्मान करण्यात आला। या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या समवेत आमदार शशिकांत शिंदे, जिल्हाध्यक्ष अशोक गावडे, नवी मुंबई निरीक्षक प्रशांत पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष नामदेव भगत, मच्छीमार सेल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंदू पाटील, युवक जिल्हाध्यक्ष अनु आंग्रे, युवक कार्याध्यक्ष नितीन चव्हाण, पदवीधर मतदारसंघ जिल्हाध्यक्ष अरविंद माने यांची उपस्थिती होती। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्याध्यक्ष जी.एस. पाटील यांनी या कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन केले होते। यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून आपले नाव वगळण्यात आले आहे। महाविकास आघाडीचे सरकार असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला वगळण्यात काय येते, असा सवाल पत्रकारांशी बोलताना केला आहे। याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। आयोजित केलं, पण कशासाठी आयोजित केलं आहे? कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी। अधिकाऱ्यांवरती तुम्ही जे आरोप केलेले आहेत त्या संदर्भात काय सांगाल? आरोप केले ते तुमच्या समोर केले ना। आज आपने जिलाध्यक्ष पर सर लपून थोडे आरोप केले, तुम्ही ते ऐकले ते सांगा तुमच्या। आवाज साहब, आज जिलाध्यक्ष पर जिलाध्यक्ष को आपने खरी खोटी सुनाई है। एनसीपी कहीं न कहीं कमजोर है ऐसा आपने कहा है, क्या लगता है कहीं न कहीं ऐसा किधर भी कहा नहीं कि सर सवाल पूरा करने पूरा नहीं, उसके पहले मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैंने कभी भी कहा नहीं एनसीपी कमजोर है। मैंने कहा कि एनसीपी के कार्यकर्ता को सतर्क होना चाहिए। जिलाध्यक्ष सक्षम है या नहीं प्रतिनिधित्व के तौर पर? जिलाध्यक्ष है, उनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। मेरा जिलाध्यक्ष मजबूत है। सिर्फ मालूमात जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने के कारण मैं थोड़ा नाराज था, क्योंकि अंबेडकर भवन का उद्घाटन जो हुआ वो जिस तरीके से किया गया वो तरीका बराबर नहीं था। यहाँ के कमिश्नर का अगर लगता है कि ठाणे जिला में एक ही मंत्री है, तो मैं उसको भी आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 मंत्री है और दोनों भी कैबिनेट में है, कोई राज्य मंत्री नहीं है। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए। दोनों पार्टी अगर एक साथ आए तो ही बीजेपी का सामना कर सकती है, तो आप ये मानते हैं कि एक अकेले एनसीपी या फिर अन्य कई जो पार्टी है वो सामना नहीं कर सकती है मुकाबला? मैंने मेरे भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि आघाड़ी होनी चाहिए। वो ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक आघाड़ी के बिना एक अकेली पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। मैंने इतिहास गिन के दिखाया ना आपको कि 90 के बाद आज तक एक पार्टी सरकार नहीं बनी। कितने साल हो गए 90 से लेके अब तक? 30-32 साल हो गए। देखो ऐसा है कि आप लोग नए हैं, मैं नए तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद आपने इतना इतिहास नहीं पढ़ा होगा। इस इतिहास की मैं जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे मिलजुल के लड़ना ही सबके हित में है। और हमारे अध्यक्ष ने मेरे को बताया ना कि वार्ड कैसे बनाए जा रहे हैं, कैसे, तो मैंने वो इतिहास बताया, पटनीगिरी क्या करता है, देसाई क्या करता है, सब बताया खुलेआम।
पूरे वाशी के जनता को बता दिया। अगर वार्ड ऐसे बनाए जाने वाले होंगे तो हम चुनाव आयुक्त की गरज क्या है? काय करणार? हे बघा असं आहे की मी कायम सांगतो की या छोट्या मोठ्या गोष्टींवरनं मोठ्या नेत्यांनी कधी मध्ये जाऊ। आंबेडकर भवन हा शिवसेनेचा हे नव्हतं, चूक नव्हती, कंप्लीट प्रशासनाची चूक। आणि त्याच्याबद्दल मी फोन करून बांगरांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे। आणि मी फार असं काही लपवणाऱ्यातला माणूस नाही, मनात एक तोंडात एक ओठात एक। एकनाथ शिंदेबद्दल सकारात्मक बोलत होते, बाकीची मी तेच म्हटलं की एकनाथ शिंदे हे सकारात्मक आहेत, त्यांना युती व्हावी असं वाटतंय, आघाडी झालीच पाहिजे असं त्यांचं मत आहे। ते वारंवार चर्चेत हे बोलून दाखवतात। पण काही छोट्या विचाराची जी माणसं असतात ज्यांना लार्जर पिक्चर दिसत नाही, त्यांच्यामुळे घोटाळा होतो। सर तुम्ही एक बोलता कांग्रेस पर तंज करके ये कहा है कि अध्यादेश के आड़ में जो ओबीसी समाज का समाज को फंसाने का काम जो है वो एनसीपी और कांग्रेस कर रही है। कैसे देखते हैं? देखो जो इम्पेरिकल डाटा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार बार उंगली रख रही है, वो इम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकार के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में है। हम क्या कह रहे हैं कि आप हमें इम्पेरिकल डाटा दो महाराष्ट्र का, ताकि हम उसका अभ्यास करके फिर सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर देंगे। हमने कहा है, नहीं तो फिर जो सेंसस है उसमें ओबीसी की जनगणना कर लो, हमेशा के लिए सवाल खत्म हो जाएगा। पर आपकी मातृ संस्था जो चाहती ही नहीं आरक्षण के इसमें रखने के लिए, उसने अब ओबीसी को ख़त्म कर दिया, ख़त्म। और वैसे भी मेरी बात मानो कि जिस तरीके से सरकारी उद्योग बेचे जा रहे हैं, आरक्षण का फ़ायदा क्या है? पहले आरक्षण क्यों था? तो सरकारी उद्योगों में आपको नौकरी मिलती थी, घर बार चलता था। अब 30 दिन के नोटिस पे इंडस्ट्री बंद करने का नया लॉ लाया है। आप आज की सरकार पूरी उद्योगपतियों के हाथ में गई है। 32 मेजर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हैव बीन सोल्ड आउट। Nobody talks about it. And if those industries are sold out, how is reservation going to help you? No chance. And if we consider the population, 50% and more in Maharashtra are OBCs. 2024च्या निवडणुकांमध्ये शरद पवार साहेब असे म्हणाले खासगीमध्ये की पुढचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील। तुम्हाला असं वाटत नाहीये की प्रत्येक पक्षाच्या शेवटी मुख्यमंत्री पदाची एक आस असते? आपण मनोबल खच्ची करताय? मी जे बोललो ते जे म्हणाले ते बोलले। कदाचित असंही असेल, आपल्याला आठवत असेल की 2004 साली काँग्रेसपेक्षा आम्हाला जास्त मतं मिळाली होती, पण साहेबांनी मुख्यमंत्री करताना काँग्रेसलाच मुख्यमंत्रीपद दिलं। तेव्हा साहेब काय करतील हे सांगता येत नाही। अशामुळे कार्यकर्त्यांचं मनोबल खच्ची होऊ शकतं। असं कशाला? एक मुख्यमंत्री पदासाठी कार्यकर्त्यांचं मनोबल कशाला खच्ची वगैरे? मुख्यमंत्री पदाची एक आस मी तुम्हाला सांगितलं ना, 2004 साली आम्ही 74 होतो, काँग्रेस 68 होती, तरी साहेबांनी फैसला घेतला की काँग्रेसला मुख्यमंत्री पद द्या आणि आपल्याकडे 2-3 कॅबिनेट आल्याच्या नंतर ठरलं। आता निवडणुकी अगोदरच आपण ही घोषणा करता आणि ते पण तुमचे मुख्य प्रमुख असे म्हणतात की उद्धव ठाकरेंनाच मुख्यमंत्री पद द्यावं। त्यांच्या मनात असेल की आपले जरी किती आले तरी पण उद्धव ठाकरेंना बनवून, त्याबद्दल आक्षेप घेण्याचं कारणच नाही।